पार्टिसिपेंट से फीडबैक के सिलसिले में अब अनुराग भैया के पास हम आ गए। अनुराग भैया अपने समय के जाने माने डिबेटर हैं और आज निर्णायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। भैया आपसे हम जानना चाहते हैं कि शिवाजी भोसले 10 साल अपने पूरे करने के बाद शिवाजी भोसले को उत्साह से बना रहा है, आपका क्या अनुभव रहा है? अनुभव तो बढ़िया रहा है। मतलब मुझे लगता है कि ये जो संस्था जब बनी थी हम लोग देख रहे थे, इस विश्वविद्यालय में आए हुए हमको 10 साल से ज़्यादा हो गए और ये हमारे सामने की बनी हुई संस्था है और आज 10 साल पूरा कर रही है। और जिस तरीके से इसने अपने आप को ग्रो किया है वो काबिले तारीफ़ है। बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि हम जब ये संस्था शुरू हो रही थी हम ग्रेजुएशन कर चुके थे और हमें यहाँ कभी पीडी करने नहीं दिया गया। तो ये एक मलाल था कि यहाँ भी हम पीडी कर लेते तो बढ़िया रहता, उसका एक अलग अनुभव होता है। तो यहाँ पे मैं जब भी आया निर्णायक की ही भूमिका में रहा तो उसके अनुभव मेरे बढ़िया रहे हैं। लेकिन एक मलाल रहा कि अगर हमें उस समय अलाउ किया जाता, जब यह शुरू हुआ था हम मास्टर्स में थे, तो एक पार्टिसिपेंट्स का भी अनुभव जो होता है, एक प्रतियोगिता में प्रतियोगी का जो अनुभव होता है वो कुछ ज़्यादा बेहतर होता। बस इतना कहूँगा। भैया एक प्रश्न और कि जब निर्णायक की भूमिका हम अदा करते हैं या किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है, जो विषय बनाए जाते हैं, क्या एक वाद विवाद समिति उस विषय के साथ न्याय कर पा रही है या फिर उन विषयों को चयनित करके वाद विवाद के लिए रखा जा रहा है जो प्रेजेंट समय में वाकई में कुछ वरीयता रखते हैं या फिर कुछ महत्व रखते हैं? तो विषय के ऊपर आपके क्या विचार? विषय के ऊपर देखिए, एक ट्रेंड है कि अगर आप पीडी कराते हैं तो आपको हर राउंड के लिए 3 विषय चाहिए। ऐसे में हमारी उम्मीद ये बढ़ जाती है कि हम 3 राउंड के अगर प्री कराते हैं तो 9 विषय उसमें और क्वार्टर सेमी और फाइनल में 9 विषय में 18 विषय बनाने पड़ते हैं। लेकिन विषयों की अधिकता को लेकर के कई बार क्या होता है कि 15 विषय हो रहे हैं, 3 और पूरे करने हैं, तो हम कई बार थोड़े से जो कम अच्छे विषय रहते हैं उनको भी हम उसमें डाल देते हैं। इसमें एक नुकसान है। और देखिए मुझे लगता है कि अगर आप 6-7 राउंड का मैच करा रहे हैं, 6-7 ही विषय रहे, बैलेंस्ड विषय रहे, तो मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये जो एक प्रथा बन गई, एक कल्चर बन गया है कि हर राउंड में 3 विषय रहेगा, एक विपक्ष काटेगा, एक पक्ष काटेगा, बचे हुए विषय पर मैच होगा। और बोला ये जाता है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि आपको मौका मिलता है कि जिसमें आप विषय डिबेट ना करना चाहें, जिस विषय पे आप काट दीजिए। और बाद में ये कहा जाता है जो विषय उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये एक तरीके का विरोधाभास है। तो मुझे लगता है कि एक ही विषय रहे हर राउंड में, स्थिर विषय रहे, और लेकिन अगर बैलेंस्ड है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये पर्टिकुलर आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक जो डिबेटिंग सर्कल है मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। तो विषय ठीक है, कई बार अभी कुछ प्रतियोगी बात कर रहे हैं कि विषय झुके हुए हैं, ये हैं, तो वो समस्या कई बार इसलिए आती है कि जब आप विषय को बढ़ाना चाहते हैं, नंबर्स मत बढ़ाइए, विषय की क्वालिटी बढ़ाइए, भले नंबर कम कर दीजिए। अगर आपके पास प्री के 5 मैच हैं और बाद के 3 मैच हैं, आप 8 विषय के साथ पूरा टूर्नामेंट कर सकते हैं। तो मैं इसमें बिलीव रखता हूँ, क्योंकि पीडी के लिए अगर विषय थोड़े भी झुके हुए हैं तो मैच ख़राब कर देते हैं। जी भैया, अंतिम में बस हम जानना चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेंट का परफॉर्मेंस देख के आप उनको क्या एक ऐसा सजेशन देना चाहोगे जो उनके परफॉर्मेंस में उनकी गुणवत्ता को आपके हिसाब से और ज़्यादा वृद्धि करने की आवश्यकता है? पीडी के लिए तो प्रैक्टिस का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, और उस प्रैक्टिस में जो चीज़ें सहायक हो सकती हैं वो बहुत सारे विषयों को लेकर के पढ़ना और किसी एक ठीक ठाक अखबार को अस्थायी रूप से उसके संपादकीय पृष्ठों को पढ़ते रहना, मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर बनाएगा आपको। तो प्रैक्टिस, पढ़ाई, ये बिना इसके ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बस इतनी छोटी सी बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा शिवाजी प्रबंधन भी और पार्टिसिपेंट जो है वो अनुराग भैया की बातों को समझेंगे, उस पर अमल करेंगे और अपनी गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करेंगे ताकि हम एक स्वस्थ वाद विवाद के कल्चर को आगे प्रमोट कर सकें।